हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस सॉरी, काफ़ी दिनों बाद ही वीडियो आ रही है और आजकल वीडियोस भी काफ़ी रेगुलर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। पर गाइस अब सभी चीज़ें एकदम सेटल है और आज के बाद से आपको हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर कंटेंट देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको पहले देखने को मिलता था। और आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद क्या हार्डी बॉयज नहीं रहने वाली। एडब्ल्यू कंपनी ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। फाइनली लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है, जिसके साथ ही जेफ हार्डी के एडब्ल्यू कंपनी अंदर फ्यूचर के बारे में मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने ओवर टाइम मिस कर दिए हैं। पर ये सब अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप कितनी मिली। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक का डायनामाइट शो एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो देखने को मिला है, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और इसलिए इस डायनामाइट शो को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि हम इस डायनामाइट शो पर काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली थी। और वैसे भी इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के गोहोम एडिशन डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 2.17% कम हो चुकी है। और जहां पर एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के गोहोम एडिशन डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 966 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 945 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक ड्रॉप है। पर जहां तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइस सरप्राइजिंगली 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 14% बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 460 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 516 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो सरप्राइजिंगली ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर ड्रॉप होने के बावजूद 18 to 49 डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और माना कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, पर फिर भी इस वीक वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 8 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, पर फिर भी ओवरऑल इस वीक का डायनामाइट शो पूरे वेडनेसडे के टॉप केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइस मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि बाकी सारे प्रोग्राम्स की व्यूअरशिप घट चुकी है, पर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उतनी कम नहीं हुई। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इस वीक हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं आपको शॉर्ट में रैम्पेज शो के रिजल्ट बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद हमें शो की व्यूअरशिप के बारे में बात करनी है। और मैं लास्ट वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत डार्बी एलन और मार्क क्विन के एक सिंगल्स मैच होती हुई दिखाई दी थी, जहां पर डार्बी एलन और मार्क क्विन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच चला, जिस मैच के आखिर में डार्बी एलन ने मार्क क्विन को इस मैच के अंदर हरा दिया। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर अंद्रादे और बुचर और ब्लेड मिलकर डार्बी एलन और स्टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, पर हार्डी बॉयज यानी कि जेफ और मैट हार्डी ने यहाँ पर आकर अंद्रादे को डार्बी एलन के ऊपर अटैक करने से रोक लिया। पर हमें इनके बीच में कोई ब्रॉल नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर जिमी हेटर और मर्सिडीज मार्टिनेज के बीच में एक मैच देखने को मिला, जो मैच भी एक ठीक ठाक मैच था। पर गाइस इस मैच के आखिर में जिमी हेटर ने मर्सिडीज मार्टिनेज को इस मैच के अंदर हरा दिया। और मैच के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर मिलकर मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन थंडर रोजा ने यहाँ पर आकर मर्सिडीज मार्टिनेज को सेव कर लिया। इसके बाद हमें कीथ ली और क्यूटी मार्शल के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जो मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। पर इस मैच के आखिर में कीथ ली ने क्यूटी मार्शल को इस मैच के अंदर हरा दिया, जिसके बाद हमें फैक्ट्री कीथ ली को रोकने के लिए आती हुई दिखाई दी, लेकिन कीथ ली ने फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया। पर इतने में टीम टैज की रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्स ने यहाँ पर आकर कीथ ली के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हमें पहली बार कीथ ली एडब्ल्यू कंपनी अंदर मार खाती हुई दिखाई दिए है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे कीथ ली के साथ क्या होता है और हमें कीथ ली और पावर ऑफ सॉफ्स के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। और हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर शेन स्ट्रिकलैंड यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार आइजा स्क्वाड का मैच टोनी इनिस के खिलाफ देखने को मिला, जहां पर शेन स्ट्रिकलैंड ने अपने डेब्यू मैच के अंदर टोनी इनिस को हरा दिया है। जो शेन स्ट्रिकलैंड का डेब्यू मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 3.48% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के गोहोम एडिशन रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 545 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 526 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक ड्रॉप है। और यहीं पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइस सरप्राइजिंगली 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप उतनी है जितनी की इसके पहले रैम्पेज शो को थी। पर जहां तक बात है फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर रैम्पेज का शो इसके पहले की अपनी 18 पोजीशन से घसर कर नंबर 23 की पोजीशन के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस रैम्पेज शो को देखकर ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू को अपने रैम्पेज शो के ऊपर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, जिससे रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़े। पर यही इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि
AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW काफी दिनों से अपनी कंपनी के अंदर नए नए सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, जिनमें AEW ने कई सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स या फिर इंडिपेंडेंट रेसलर्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। और आज तक AEW अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे बड़े बड़े मेल रेसलर को साइन किया है, पर फीमेल रेसलर को नहीं। पर हाल ही में एक एक्स UFC फाइटर यानी कि पेज वैन ज़ैन को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि हमें पेज वैन ज़ैन काफी जल्दी AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। और हमने इस वीक के डायनामाइट शो पर भी देखा था कि पेज वैन ज़ैन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और इस वीक के डायनामाइट शो पर पेज वैन ज़ैन के AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फाइनली AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि फॉर्मर MMA फाइटर यानी कि पेज वैन ज़ैन ने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और गाइस पेज वैन ज़ैन भी हो चुकी है ऑल एलीट, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं पेज वैन ज़ैन को AEW कंपनी अंदर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रोंडा राउजी ने UFC कंपनी के अंदर काम कर बाद में WWE कंपनी अंदर कमाल किया है, वैसे हमें पेज वैन ज़ैन UFC के अंदर काम कर बाद में AEW कंपनी अंदर अपना कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि पेज वैन ज़ैन AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या रोंडा राउजी की तरह AEW कंपनी अंदर अपना इम्पैक्ट बना पाती है या नहीं। पर हाँ, अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि पेज वैन ज़ैन ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर पेज वैन ज़ैन को AEW कंपनी के साथ कितने पैसे मिल रहे हैं। पर जैसे ये सब बातें रिवील होती है वैसे ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जेफ हार्डी के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक यानी कि रेवोल्यूशन पेपर के बाद जेफ हार्डी AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर जेफ हार्डी ने आकर अपने भाई मैट हार्डी की मदद की थी, जिससे कि हम समझ पा रहे थे कि जेफ हार्डी ने फाइनली AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। लेकिन गाइस जेफ हार्डी के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के बारे में बात करते हुए फाइनली AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि AEW ने जेफ हार्डी को अपनी कंपनी अंदर साइन कर लिया है और अब जेफ हार्डी भी ऑल एलीट हो चुकी है, यानी कि जेफ हार्डी ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और मैं आगे चलकर काफी दिनों तक जेफ हार्डी AEW कंपनी अंदर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं देखकर काफी खुश हूँ कि जेफ हार्डी ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब जेफ हार्डी भी ऑल एलीट हो चुकी है। और माना कि मैं जेफ हार्डी को AEW कंपनी एज वर्ल्ड चैंपियन नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं हार्डी बॉयज और यंग बक्स का एक मैच देखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या अभी ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब तक जेफ हार्डी के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आया है कि जेफ हार्डी ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर जेफ हार्डी को AEW कंपनी के साथ कितने पैसे मिल रहे हैं। पर जैसे ये बातें रिवील होती है वैसे ये बातें मैं आपको बता दूंगा। पर सच में जेफ हार्डी को AEW कंपनी देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी अंदर हार्डी बॉयज नहीं रहने वाले। और अगर आपको यहाँ पर पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक प्रो रेसलिंग कंपनी अपनी कंपनी कई सारे सुपरस्टार के नाम को ट्रेडमार्क करती है या फिर अपनी कंपनी कई सारी चीजों को ट्रेडमार्क करती है, जिससे कि वो ट्रेडमार्क किए गए नाम कोई भी सुपरस्टार उस कंपनी के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर किन्हीं सुपरस्टार के साथ ये सब चीजें सही नहीं होती, जैसे कि AJ स्टाइल्स या फिर क्रिस जेरिको, जिन्होंने काफी सारे रेसलिंग कंपनी के अंदर अपना सेमी नाम इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनकी रेसलिंग नाम काफी यूनिक है जिससे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस इन सबको जानती है। और अगर इनका नाम चेंज किया जाए तो इनके कैरेक्टर को खतरा हो सकता है, इसलिए काफी सारे रेसलिंग कंपनियों ने इनके नाम चेंज नहीं किए और इनके नाम का ट्रेडमार्क खुद इनके पास है। इसलिए सभी सुपरस्टार्स मल्टीपल कंपनियों अंदर अपना सेम नेम यानी कि क्रिस जेरिको या फिर AJ स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही सेम चीज जेफ हार्डी और मैट हार्डी के साथ है कि इनके पास इनके नाम का ट्रेडमार्क है और ये नाम इतने पॉपुलर हुए हैं कि कोई भी रेसलिंग कंपनी इनका नाम चेंज नहीं करेगी। प्रेशर जेफ हार्डी और मैट हार्डी के टैग टीम नाम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि इनकी टैग टीम का नाम WWE कंपनी ने रखा है। इसलिए जो जेफ हार्डी और मैट हार्डी के टैग टीम का नाम है जो कि हार्डी बॉयज, तो ये नाम जेफ हार्डी और मैट हार्डी WWE कंपनी के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि हमें AEW कंपनी अंदर जेफ हार्डी और मैट हार्डी इनके टैग टीम का एक नया नाम देखने को मिलने वाला है, जिससे कि जेफ हार्डी और मैट हार्डी काफी दिनों तक हार्डी बॉयज के नाम से नहीं जाने जाने वाले। पर अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूजिक के अंदर भी ट्रेडमार्क होता है तो हार्डी बॉयज किस तरीके से अपना WWE का थीम सॉन्ग AEW कंपनी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हार्डी बॉयज का WWE कंपनी अंदर थीम सॉन्ग था वो थीम सॉन्ग एक पब्लिक डोमेन थीम सॉन्ग था, इसलिए वो थीम सॉन्ग कोई भी रेसलिंग कंपनी यूज कर सकती है और वो भी किसी के लिए भी। इसलिए हार्डी बॉयज AEW कंपनी अपना WWE का थीम सॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है हार्डी बॉयज नेम की, तो ये नाम स्पेशली WWE ने रखा है, इसलिए हमें AEW कंपनी अंदर जेफ हार्डी और मैट हार्डी के टैग टीम का नाम हार्डी बॉयज नहीं देखने को मिलने वाला, बल्कि हमें इसके बजाय AEW कंपनी अंदर जेफ हार्डी और मैट हार्डी के टैग टीम का नाम द हार्डीज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रैम्पेज शो के ऊपर कमेंटेटर्स ने हार्डी बॉयज नहीं बल्कि हार्डीज नाम इस्तेमाल किया था और प्रॉब्ली जेफ हार्डी और मैट हार्डी के टैग टीम का AEW कंपनी अंदर नाम हार्डी बॉयज नहीं बल्कि द हार्डीज होने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो मेरे लिए तो काफी बड़ा चेंज नहीं है और वैसे भी मुझे हार्डी बॉयज नाम काफी पुराना लगता है, क्योंकि अब जेफ हार्डी और मैट हार्डी दोनों ही काफी बड़े आदमी बन चुके हैं और इनके लिए हार्डी बॉयज नाम सूट नहीं करता, इसलिए मैं हार्डी से काफी खुश हूँ। पर WWE के बाद AEW कंपनी का नाम चेंज करने के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?